नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में पढ़े लिखे बेरोजगारों की फौज है। बिहार के युवा मेहनत करते हैं, कठिन से कठिन तपस्या करते हैं, घर से बाहर रहकर पढ़ाई करते हैं, तकलीफ में पढ़ाई करते हैं। परिवार की कठिन जो परिस्थिति है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, उसके बावजूद भी वो पढ़ाई को तवज्जो देते हैं और उसके बाद उन्हें नौकरी नहीं मिलती। बड़ी बड़ी डिग्रियां तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन अदर नौकरी के लिए उन्हें ठोकरें खानी पड़ती है, बिहार से बाहर पलायन करना पड़ता है। लेकिन इसी बिहार की दूसरी तस्वीर भी सामने है। आज आपको हम बताएंगे कि बिहार में जो दूसरी तस्वीर है उसमें है कि आपके पास ना तो डिग्री है, ना तो आपने पढ़ाई की है, लेकिन फर्जी तरीके से जमा किए हुए सर्टिफिकेट के दम पर देखिए यहां पर बड़े बड़े बाबू बनकर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अधिकारी बनकर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मठाधीश बन गए हैं, ऑफिस में सरकारी मुलाजिम बने हुए हैं। इस तरह की खबरें कई बार निकलती है और आज जो हम खबर बताने जा रहे हैं वो भी खबर इसी तरीके की है। फर्जी तरीके से इंजीनियर बन गए हैं, सरकार के बड़े इंजीनियर हैं, काफी लंबे समय से मोटा माल काट रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं, कोई सुध लेने वाला नहीं। और ये फर्जी इंजीनियर की कहानी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। और देखिए, अब तक करोड़ों रुपए का हिसाब किताब लग चुका है इस फर्जी इंजीनियर में, और जब जांच हुई, तमाम बातें सामने आई, तो फिर हैरान करने वाला ये मंजर है। और लोग अब सवाल कर रहे हैं, जो बिहार के युवा हैं वो भी हैरान हैं कि हमने तो पढ़ाई की, हमने तो डिग्रियां भी ले ली है, लेकिन हमारे पास तो नौकरी नहीं है। हमने तो कठिन तपस्या किया, हमने तो खूब मेहनत किया, लेकिन हमें नौकरी नहीं मिली। और अब चर्चा इसी बात को लेकर के है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है, कितना बड़ा सिंडिकेट है, कौन लोग हैं इस चयनकर्ता में, कौन लोग ये तमाम चीजें तय करते हैं, इसको लेकर के सवाल है। और सवाल है कि आखिर उन युवाओं का क्या होगा, वैसे जो छात्र छात्राएं हैं उनका क्या होगा, जो मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, लेकिन जब नौकरी की बात आती है तो फिर उन्हें बिहार से बाहर का रास्ता देखना पड़ता है। देखिए, जो खबरें निकली है उसके बाद खलबली मची हुई है, बवाल मच गया है बिहार में कि आखिर 10 साल से बैठा यह इंजीनियर बिना किसी डिग्री का फर्जी कागजात के दम पर बड़ा कारनामा कर रहा है। आपको बता दें कि खगड़िया नगर परिषद कार्यालय में करीब 10 वर्षों तक जूनियर इंजीनियर जेई के पद पर काम कर रहे रोशन कुमार की डिग्री फर्जी पाई गई है। इस खुलासे के बाद नगर परिषद के बहाली तंत्र और प्रमाण पत्र सत्यापन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। बिहार राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा नगर परिषद कार्यालय को भेजी गई सत्यापन रिपोर्ट में यह पुष्टि की गई कि रोशन कुमार द्वारा प्रस्तुत डिप्लोमा अंक पत्र पूरी तरह से जाली है। रिपोर्ट में बताया गया कि संबंधित रजिस्ट्रेशन नंबर और संस्थान का कोई प्रमाणिक रिकॉर्ड बोर्ड के पास नहीं है। रोशन कुमार को वर्ष 2014 में नगर परिषद की तत्कालीन अस्थायी समिति की अनुशंसा पर संविदा के आधार पर बहाल किया गया था। 22 अक्टूबर 2024 को उन्हें पद से कार्य मुक्त कर दिया गया था, जिसके बाद डिग्री की जांच के लिए बिहार तकनीकी शिक्षा बोर्ड को पत्र लिखा गया। सत्यापन के बाद यह स्पष्ट हो गया कि उनके पास कोई मान्य तकनीकी डिग्री नहीं है। अब रोशन कुमार के खिलाफ आपराधिक और अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग उठ रही है। नगर परिषद कर्मियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि एक फर्जी डिग्रीधारी को इतने वर्षों तक जिम्मेदार पद पर रखना न केवल नियमों की अनदेखी है, बल्कि इससे सरकारी संस्थानों का भी दुरुपयोग हुआ है। नगर परिषद के अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित विभाग को सूचित कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस पूरे मामले में संविदा बहाली प्रणाली में पारदर्शिता और निगरानी की जरूरत को उजागर किया है। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतना बड़ा खेल हो कैसे रहा है, और क्या महज ये सिर्फ एक रोशन कुमार का मामला है, क्या महज ये सिर्फ एक जूनियर इंजीनियर का मामला है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसका उद्भेदन फर्स्ट बिहार झारखंड पर हुआ है। कई ऐसे मामले हैं जिसको देखने के बाद सवाल खड़े होते हैं कि बिहार के वैसे बच्चे, वैसे छात्र और छात्राएं, वैसे स्टूडेंट, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने काफी मेहनत की, मशक्कत की, उन्हें तो नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन फर्जी तरीके से, फर्जी कागजात वालों को बड़े पद पर आसीन किया जाता है, फर्जी तरीके से उन्हें बैठा दिया जाता है। और 8 वर्ष तक, ये कोई 1-2 महीने की, 1-2 दिन की बात नहीं है, 8 वर्षों तक वो नौकरी में रहा, सरकार के कामकाज को देखता रहा। कितने बड़े अनियमितता वो करता रहा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसने नौकरी ही फर्जी तरीके से की हो। और उसके बाद अगर इस तरह की चीजें सामने आती हैं
तो फिर यह हैरान भी करती है और बड़ा सवाल सरकार के तमाम सिस्टम को लेकर के खड़ा होता है कि आखिर कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। भ्रष्टाचार एक बड़ा मसला तो है ही, लेकिन उसके बाद अगर नौकरी में ही इतनी बड़ी अनियमितता हो तो फिर सवाल उठाना लाजमी है। ये तमाम बातें हम आपके हिस्से छोड़े जा रहे हैं। आप सब भी अपनी राय रखिए, कमेंट करिए और आवाज बुलंद करिए कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। इन तमाम मुद्दों पर आप भी अपनी राय रखिए कि आखिर इसका सीधा सीधा कसूरवार कौन है, कौन है जो पूरे सिस्टम में इस तरह से खेल कर रहा है, और कौन है जिसके बलबूते शय मिलती है ऐसे लोगों को जो फर्जी तरीके से सरकार के पद पर जो है संवैधानिक पद पर आसीन होते हैं, सिस्टम का हिस्सा बनते हैं और तमाम गलत गतिविधि को अंजाम देते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।